किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि इस समय अगर आप अपने गेहूं की फसल में ये सावधानी रखकर अगर आप गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं या खाद लगाते हैं, ध्यान रखकर नहीं लगाते हैं तो गेहूं में जो हमारे लाभ की जगह हानि हो सकती है। तो किस समय हम अपने गेहूं की फसल में हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए और किस समय खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप हमारे जो वीडियो के थंबनेल में देख ही चुके हैं कि इस समय अगर हमने अपने गेहूं की फसल में स्प्रे कर दी, अगर हमने उसमें खाद लगा लिया तो हमारे जो गेहूं की फसल है बर्बाद हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करें तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह जो गेहूं की अवस्था है इसमें परागण की क्रिया जैसे आपकी देख रहे हैं, जो गेहूं की जो बाली है उसमें सफ़ेद सफ़ेद जैसा कि आप देख रहे हैं फूल दिख रहा है। इस समय अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे करते हैं, जैसे माऊ है, चैपा है और सूड़ी लगी है, उसका अगर हम इस समय जब परागण की क्रिया हो रही होती है उस समय हम किसी भी प्रकार का स्प्रे करते हैं तो यह जो स्प्रे होता है वो परागण की क्रिया को बाधित करता है। और जैसा कि देख रहे हैं, यह जो बाली पर देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद फूल है। जब हम स्प्रे करते हैं तो यह जो है झड़ जाता है। अगर ये जब फूल है स्प्रे के कारण झड़ जाएगा तो हमारी जो परागण की क्रिया है वो बाधित हो जाएगी। परागण की क्रिया जब हमारे गेहूं की जो फसल में बाधित हो जाती है तो दाने भरने की जो दिक्कत है उसमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें दाना है कम पड़ता है और जो दाना है छोटा रह सकता है, क्योंकि परागण की क्रिया पूर्णतः बाधित नहीं होना चाहिए। इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं जी, सफ़ेद सफ़ेद जो फूल सा जब दिख रहा है आपके बाली में, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इस तरह की अगर आपके बालू में सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहा है तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई खाद का उपयोग नहीं करें और साथ ही साथ कोई भी अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे नहीं करें। क्योंकि इस समय अगर हम स्प्रे भी करते हैं तो जैसे ही स्प्रे करते हैं तो जो फूल है वो झड़ जाता है। फूल झड़ने के कारण जो हमारी जो परागण क्रिया है वो हमारे गेहूं की फसल में बाधित हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखें कि आपकी गेहूं की फसल में जैसा कि परागण की क्रिया सफ़ेद सफ़ेद फूल निकल रहा हो उस समय किसी भी प्रकार का खाद का उपयोग नहीं करें और ना ही स्प्रे लगाएं। अगर आपके गेहूं की जो फसल में 1-2% अगर बाली निकले तो उसी समय आप माऊ है या आपके खेत में सूड़ी लगी है तो आप उसका उस समय पहले ही आप स्प्रे कर सकते हैं, या खाद का उपयोग उसी समय जो भी फर्टिलाइजर डालें तो 1-2% जो आपके खेत में बाली निकले उस समय आप अपने गेहूं की फसल में फर्टिलाइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइज़र का भी उपयोग जब हम बखेर कर करते हैं तब भी गेहूं की फसल में जो परागण की क्रिया है, जो सफ़ेद सफ़ेद फूल है वो हलता है और परागण की क्रिया बाधित होती है। इसके कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल में उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखें कि अपनी गेहूं की फसल में जब परागण की क्रिया हो रही हो, जैसा कि आप मैं दिखाई भी चुका हूं कि सफ़ेद सफ़ेद जो फूल है आपकी गेहूं की जो बालियों में दिखाई दे, तो इस समय हमारे गेहूं की फसल में जो परागण की क्रिया हो रही है, अगर इस समय हमने कोई भी स्प्रे किया और कोई भी खाद लगाया तो लाभ के बजाय हानि अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि परागण की क्रिया बाधित हो जाएगी। तो किसान भाई, ये छोटी सी जो है चीज़ है मैं इसमें बताने वाला था। अगर यही ध्यान में रखकर अगर आप अपनी गेहूं की फसल करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप उस गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और मैसेज के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।